आज हम पढ़ेंगे आवेश वितरण। आवेश वितरण क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ या धातु या फिर कोई ऑब्जेक्ट को आवेशित किया जाता है तो वह आवेश उस ऑब्जेक्ट में फैल जाता है या उसमें वितरित यानी गति करने लगता है। इस स्थिति को हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश वितरण कहलाता है। यानी किसी पदार्थ को जब आवेश दिया जाता है और वह आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है या उसमें गति करने लग जाता है, वह क्या कहलाता है? आवेश वितरण कहलाता है। अब ये आवेश किस प्रकार से गति करता है किसी पदार्थ में? दो प्रकार से कर सकता है, यानी दो प्रकार से वितरित हो सकता है। एक होता है हमारे पास असतत आवेश वितरण, एक होता है हमारे पास सतत आवेश वितरण। हम सबसे पहले पढ़ेंगे असतत आवेश वितरण होता क्या है। जब किसी भी पदार्थ पर हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो उस पदार्थ पे जो आवेश की मात्रा है वो अलग अलग उपस्थित रहे, यानी हम उस पदार्थ पे आवेश की मात्रा गिन सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने 3 पॉइंट कर दिए, 1 2 3 पॉइंट, और तीनों पे अलग अलग चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3। तो जो ये आवेश वितरण हो रहा है ये हम लोग गिन के बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 आवेश हैं। हो सकते हो नेगेटिव के हो, पॉजिटिव के हो, डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आवेश वितरण हमें पता है कि ये 3 पॉजिटिव के हैं या 3 नेगेटिव के हैं। जब हम किसी चीज़ को आवेश की मात्रा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को गिन के बता सकते हैं तो वो जो वितरण होता है पदार्थ के अंदर आवेश जो बहता है वो कौन सा वितरण कहलाता है? असतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि इस प्रकार का वितरण जब हम किसी भी पदार्थ को आवेशित करते हैं, यानी जब किसी भी पदार्थ पे आवेश देते हैं तो आवेश या तो उसकी सतह पे फैल जाएगा या उसके अंदर फैल जाएगा, और ये असमान या एक समान हो सकता है। या तो एक समान होगा, सारा का सारा पॉजिटिव होगा, या फिर इसकी संख्या क्या होगी? कम ज़्यादा हो सकती है, यानी असमान हो सकता है। तो इस स्थिति में जब जैसे मैंने एक गोला लिया, गोले को आवेशित किया तो इसकी सतह पर क्या हुआ? आवेश पूर्णतः फैल गया। इसी तरह पर मैंने कोई प्लेट ले ली, चालक प्लेट या अचालक प्लेट ले ली, उसको मैंने आवेशित किया तो उसमें प्लस की मात्रा क्या होगी? फैल गई। तो ये जो वितरण है ये क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण में हम आवेश की मात्रा को गिन सकते हैं, जबकि सतत आवेश वितरण असमान या एक समान रूप से फैल जाता है, जिसे हम आसानी से नहीं गिन सकते या नहीं गिन के बता सकते, सिर्फ उसकी सतह पर आवेश फैल जाता है। आवेशन की प्रक्रिया। तो आवेशन क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ या वस्तु को किसी विधि द्वारा या किसी प्रक्रिया द्वारा आवेशित किया जाता है, यानी उस वस्तु को या तो नेगेटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज या फिर ऋणात्मक चार्ज दिया जाता है, वो विधि क्या कहलाती है? आवेशन विधि या आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे ये पेन अभी उदासीन अवस्था में है और मुझे इसको धनावेशित करना है, तो मैं किसी प्रक्रिया द्वारा कैसे न कैसे करके इसको धनावेशित दूंगा। जो मेरी प्रक्रिया होगी, हो सकती है कोई भी प्रक्रिया हो, घर्षण प्रक्रिया हो, प्रेरण प्रक्रिया हो या फिर चालन प्रक्रिया हो, किसी भी प्रक्रिया द्वारा ये मैं इसको क्या करूँगा? धनावेशित या ऋणावेशित करूँगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। आवेशन होता क्या है? आवेशन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है? तो हम लोग 3 प्रकार की पढ़ सकते हैं, घर्षण विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा और चालन विधि द्वारा। घर्षण विधि द्वारा हम पीछे पढ़ चुके हैं, गिलबर्ट और थेल्स प्रयोग। इसमें होता क्या है? 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ कर उसको क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। जैसे ये पेन और कॉपी को मैं रगड़ता हूँ तो कॉपी का जो चार्ज है या फिर जो पेन का चार्ज है यानी आवेश है वो एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह जो विधि होती है ये घर्षण विधि होती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिलबर्ट प्रयोग क्या होता था और उसने कांच की छड़ों को रगड़ा था और कैसे उस पर पॉजिटिव आया था। अब बात करते हैं हम लोग प्रेरण विधि की। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है? हमें किसी भी 2 पदार्थों को आपस में टच नहीं करना होता, यानी स्पर्श नहीं करना होता है, लेकिन एक आवेशित पदार्थ को दूसरे उदासीन पदार्थ के पास लेके जाना होता है। जैसे इस कॉपी के ऊपर आवेश दिया हुआ है पॉजिटिव, यानी कौन सा आवेश दिया हुआ है? धनावेशित दिया हुआ है, तो ये आवेशित हो गया। अब ये पेन अनावेशित स्थिति में है, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो मैं जैसे इसके पास लेके जाऊंगा तो इस पेन पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे प्रेरण विधि में दोनों ही को स्पर्श नहीं करना है, आपको टच नहीं करना है। ये विधि कौन सी कहलाती है? प्रेरण विधि। इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आगे होती है चालन विधि। चालन विधि में हम लोग क्या करते हैं?
दो चीज़ों को आपस में टच करते हैं। जैसे हमने देखा होगा घरों में भी, हमें एक तार से दूसरे तार में करंट लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक जॉइंट लगा देते हैं, यानी जोड़ लगा देते हो। तो एक तार से करंट कहाँ फ्लो होने लग जाता है, दूसरी तार के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो हमारा एक आवेश दूसरी आवेश में चला गया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये जो विधि होती है, ये कौन सी होती है, चालन विधि होती है। हम आवेशन की विधियों को और अच्छी तरह से आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आवेशन की विधियों को विस्तार से, घर्षण विधि हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि घर्षण विधि में क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना ही होता है। और हम लोग गिलवेट प्रयोग इसमें लिख सकते हैं। घर्षण विधि के अंदर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों ही में आवेशित हो जाता है, और दोनों ही आवेश जब अन्य वस्तु के पास लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी को रिपीट करके आप लिख लीजिए। अगली विधि आती है हमारी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस विधि में हम लोगों को क्या करना होता है, किसी भी उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लानी होती है। क्या करना होता है, एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लानी होती है। जैसे मैं एक गोला लेता हूँ, एक गोला है, ये अनावेशित है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। ध्यान रखें, इस गोले को हमें कुचालक स्टैंड पे रखना है, यानी एक ऐसी वस्तु पे रखना है जो विद्युत की चालक नहीं हो, यानी आवेश का स्थानांतरित नहीं कर सकती, जैसे लकड़ी, कागज़ आदि यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस गोले के पास एक अन्य छड़ लेके आऊँगा जो पॉजिटिव की है। क्या करूँगा, एक अन्य छड़ लेके आता हूँ जो किसकी है, पॉजिटिव की है। तो जैसे मैं इसके पास छड़ लेके आऊँगा, मान लो इस पेन को मैं इसके पास लेके आता हूँ, और पेन के ऊपर चार्ज कौन सा है, आवेश कौन सा है, पॉजिटिव का है। तो जो पॉजिटिव जैसे मैं इस गोले के पास लाऊंगा, तो दोनों के बीच में, क्योंकि इस पेन का कुछ ना कुछ तो आवेश है, तो आवेश का कुछ ना कुछ तो क्षेत्र होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे इसके पेन के ऊपर कौन सा चार्ज है, धन आवेशित, मैं इसके पास लेके आता हूँ, तो गोले का जितना भी ऋण आवेशित होगा वो किधर भागेगा, पेन के पॉजिटिव चार्ज की ओर भागेगा। और गोले में क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा वो किधर भागेगा, गोले से दूसरी स्थिति के अंदर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, तो गोले में हमें पता है ये उदासीन स्थिति में है, तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। उदासीन स्थिति कब होती है, जब दोनों ही धनायन और ऋणायन बराबर हो। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसके पास पॉजिटिव लेके आऊँगा, तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किधर चला जाएगा, इस तय के आसपास चला जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि गोले से बाहर निकल जाएगा, इस तय के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इनको दोनों को टच तो किया नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो ये इस तय पे आके नेगेटिव रुक जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इससे प्रतिकर्षित होता हुआ, दूर होता हुआ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी दूर हो जाएगा, इससे दूर चला जाएगा। पॉजिटिव क्या हुआ, इससे दूर चला गया। तो गोले की स्थिति में कितने आवेश बन गए, गोले जब हम कोई इसके पास छड़ लेके आए तो गोले में आवेश दो स्थितियों में बंट गया। पे देख सकते हैं कि गोले की एक पॉजिटिव, गोला जो था पहले हमें उदासीन स्थिति में लिया था, यानी सिंपल इसी कंडीशन में लिया था। अब इस गोले को जैसे ही मैं पॉजिटिव छड़ पास में लेके आया, तो गोले में जितना नेगेटिव था वो किधर आ गया, पॉजिटिव छड़ की ओर आ गया। और गोले के अंदर जो पॉजिटिव था वो किधर चला गया, बी पार्ट के अंदर चला गया। माने तो इस गोले के कितने भाग हो गए, इस गोले के दो भाग हो गए, एक ए भाग हो गया, एक बी भाग हो गया। ए भाग में ऋणावेशित आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव से आकर्षित होगा, बी भाग में पॉजिटिव चला गया क्योंकि जो पॉजिटिव पास में लाया गया था ये इससे प्रतिकर्षित होकर बी भाग में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी उदासीन गोले के पास जब पॉजिटिव छड़ लेके आते हैं तो गोले में आवेश दो भागों में बंट जाता है, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी पदार्थ में जो उदासीन पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसे उसके पास पॉजिटिव लाएंगे तो पॉजिटिव उसको खींच लेगा, पॉजिटिव किसको खींचेगा, नेगेटिव को खींचेगा, और अपन जो गोले का पॉजिटिव उसको क्या करेगा, दूर धकेल देगा। तो हमने दूसरी स्थिति में क्या पढ़ा, पहली स्थिति में क्या किया, एक उदासीन गोला लिया, उसके ऊपर कुचालक स्टैंड पे रख दिया, फिर हम उसके पास एक छड़ लाते हैं, कौन से चार्ज की छड़ लेके आए, पॉजिटिव चार्ज की लेके आए। तो अब क्या हो गया, गोले के अंदर आवेश था जो दो स्थितियों में बंट गया, एक नेगेटिव हो गया, एक तरफ पॉजिटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर तीसरी। अब हमें क्या करना है, गोले पर केवल एक ही आवेश देना है। अब देखो, यदि मैं छड़ हटा दूंगा तो ये प्लस माइनस वापस जुड़ के क्या हो जाएंगे, गोला उदासीन हो जाएगा वापस, क्योंकि गोले के अंदर जितना प्लस है उतना ही तो माइनस है। हुआ तो इतना ही है ना कि प्लस अलग हो गया और माइनस अलग हो गया, दोनों के बीच में जो बंध था वो बंध टूट गया। अब हुआ,
अगर मैं इस छड़ को हटा लेता हूँ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, वापस जुड़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉजिटिव को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, सारे के सारे। बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पृथ्वी से यानी ग्राउंडेड कर दूंगा, यानी भू संपर्कित कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। हमने देखा होगा, घरों में भी देखा होगा कि लाइट को अर्थिंग एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव को बाहर निकालने के लिए बी भाग को क्या कर दिया, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया, यानी उसके साथ जोड़ दिया। जैसे मैंने उसके साथ जोड़ा तो इसका जो पॉजिटिव था वो किधर जाने लग गया, इधर फ्लो होने लग गया। अब गोले में बी भाग में तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या, ए भाग में सिर्फ नेगेटिव बचा। क्या बचा, ए भाग में सिर्फ नेगेटिव बचा। करना क्या होता है, दो भागों में से बी भाग को भू संपर्कित करना है, यानी पृथ्वी से अर्थ कर देना है, जिससे पॉजिटिव पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और गोले के ए भाग में केवल बच जाएगा नेगेटिव चार्ज। आगे देखें तो जब देखो अब हमारा जो नेगेटिव चार्ज था वो सिर्फ यहीं पे बच गया, क्योंकि ये तो अभी आकर्षण से जुड़ा हुआ है। ये क्या किया हुआ है, आकर्षण से जुड़ा हुआ है। लेकिन पॉजिटिव इससे प्रतिकर्षण हो रहा था, तो इधर से भी धक्का लग रहा था और ये इधर क्या कर रही थी, पृथ्वी उसको क्या कर रही थी, उस पॉजिटिव को खींच रही थी अपनी तरफ। तो जितना ही हमारा पॉजिटिव यानी प्लस था वो सारा का सारा किधर चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। अब हम अगली स्थिति में क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, ग्राउंडेड हटा देता हूँ, यानी जो मैंने अर्थ किया था इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे मैं हटा देता हूँ तो ये प्लस माइनस इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से इसके आकर्षण बल से क्या हुआ है, खींच रहा है इधर, क्योंकि प्लस किसको खींचेगा, माइनस को इधर की तरफ खींच रहा है। अगर मैं क्या करता, ग्राउंड से पहले इसको हटा देता तो नेगेटिव किधर भगता, सारा इधर भगता और पृथ्वी न्यूट्रल का काम करती है, वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही ले सकती है। तो नेगेटिव भी क्या करता है, ग्राउंड से चला जाता है। तो ध्यान रखें, पहले आपको जो ये आपने अर्थ किया हुआ है इसको हटाना है। जैसे आप इसको हटाओगे तो गोले का बी भाग खाली हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव था वो कहाँ चला गया, ग्राउंडेड यानी पृथ्वी के अंदर चला गया, और नेगेटिव है वो भी प्लस के आकर्षण बल से बंधा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अगली कंडीशन में क्या करना है, इस छड़ को हटा देना है। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को हटा देंगे। जैसे इस छड़ को हटाएंगे, जो हमारे पास नेगेटिव छड़ या पॉजिटिव छड़ थी उसको हटाएंगे तो क्या होता है, जितना पॉजिटिव था वो यहाँ से जैसे ही बल हटा, यहाँ से जो आकर्षण बल था वो टूटा, तो नेगेटिव किधर भागेगा, वापस पॉजिटिव की ओर भागेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया। तो ये पूरे गोले में क्या फैल गया, नेगेटिव ही नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया। जैसे ही हम ये जो छड़ थी उस छड़ को हटाएंगे तो जैसे ही यहाँ पे आकर्षण बल दोनों का खत्म होगा तो नेगेटिव किधर भागेगा, वापस फटाफट पॉजिटिव की ओर भागेगा, क्योंकि वो अपने घर में तो वापस जाएगा। पहले जहाँ से बंद तोड़ के आया था वहीं पे तो वापस जाने की कोशिश करेगा वो। यहाँ से ताकत जैसे उसको कम हुई, उसको जैसे ही बंद टूटा वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ क्या गोले में क्या हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, कि पॉजिटिव मिला नहीं, पॉजिटिव चला गया तो ना। इस प्रकार हम किसी भी उदासीन गोले को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो छड़ लाई जाती है, अगर आप नेगेटिव छड़ लाओगे तो गोला पॉजिटिव का बन जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव छड़ लेके आओगे तो गोला नेगेटिव का बन जाएगा। तो आप ध्यान रखें, इस विधि को क्या बोला जाता है, प्रेरण विधि बोला जाता है। इसमें छड़ दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श में नहीं लाना, ध्यान रखना है। दोनों ही वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं आनी चाहिए, दोनों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, आवेश सिर्फ आकर्षण बल से ही खींचना चाहिए। हमने पढ़ा प्रेरण विधि द्वारा किस प्रकार एक अनावेशित गोले को आवेशित किया जा सकता है। तो प्रेरण विधि की परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जब किसी अनावेशित गोले या किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाते हैं तो वह वस्तु भी क्या हो जाती है, अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यह जो प्रक्रिया होती है पूरी, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन की प्रक्रिया बोल सकते हैं। जो मैंने अभी ये पूरी प्रक्रिया बताई, ये प्रक्रिया क्या होती है, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन की प्रक्रिया होती है। अब मैंने जैसे बताया कि मैं पॉजिटिव छड़ लेके आया तो वो गोला कौन सा हो गया, नेगेटिव। अब आप क्या कर सकते हो, अगर इसको और बेहतर समझना चाहते हो तो एक उदासीन गोला लीजिए और उस गोले के पास नेगेटिव छड़ लेके आइए। क्या करना है, गोले के पास नेगेटिव छड़ लेके आनी है और वो गोले पे देखना है कि कौन सा चार्ज आता है और कौन सा चार्ज नहीं आता। तो आप उस एक्सपेरिमेंट को स्वयं अपनी कॉपी पे भी करके देख सकते हो।
कि हमें क्या करना है, एक उदासीन गोला लेना है। ध्यान रखें ये जो अनावेशित गोला ये कुचालक स्टैंड पर ही होना चाहिए। अगर हम इसको कुचालक का मतलब क्या होता है, कागज़ लकड़ी जिसमें ऊष्मा की चालकता बहुत कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं हो पाए, तो हमें क्या करना है, कुचालक स्टैंड पे ही रखना है तीनों कंडीशन में। सबसे पहले क्या करना है, छड़ पास में लानी है। छड़ पास लाने के बाद आवेश कितनी कंडीशन में बंट जाएगा, 2 कंडीशन में बंट जाएगा। आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी छड़ पास में ला रहे हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थिंग करना है। तो जो ये वाला चार्ज होता है 20 तय को आपको क्या करना है, गोले के बी भाग को पृथ्वी से संपर्कित कर देना है। और जो भी संपर्कित करोगे सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी। फिर आपको क्या करना है, अगली कंडीशन में संपर्क किया है उसको हटा देना है। और फिर आप आगे दोनों ही चीज़ें, जैसे छड़ हटाओगे तो उस गोले में अगर आप नेगेटिव लाए हो तो पॉजिटिव बच जाएगा, और पॉजिटिव छड़ पास में लाए हो तो कौन सा बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। इस प्रकार हम लोग आवेशन प्रेरण विधि द्वारा किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को, अनावेशित पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए कि जब किसी अनावेशित गोले के पास एक ऋण आवेशित छड़ लाई जाती है तो उस गोले के ऊपर कौन सा आवेश आएगा। धन्यवाद।